बंजारन कजरी के साथ क्या हुआ। अरे ओ कजरी, सारा दिन शीशे में ही घुसी रहेगी, क्या कुछ काम धाम भी कर लिया कर कभी। अम्मा, मुझसे ना होता काम वाम तेरा, मैं तो राजकुमारी हूँ, राजकुमारी, और राजकुमारी कोई काम नहीं करती। यह रोज का काम था। माँ उसे काम में हाथ बटाने को कहती और कजरी मना मना कर देती। यह रोज का काम था। माँ उसे काम में हाथ बटाने को कहती और कजरी मना कर देती। दरअसल कजरी का रूप रंग ही ऐसा था जैसे कुदरत ने पूरे जहां की खूबसूरती उस पर उड़ेल दी हो। बंजारों के काबिले में आज तक इतनी खूबसूरत ना तो कोई बेटी थी और ना ही बहू थी। कजरी को लगता था कि अगर वह काम करेगी तो उसके हाथ पैर मैले हो जाएंगे। वह हमेशा यही ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पर कोई राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। आज फिर मवेटी में वही बहस छिड़ गई। अरे ओ कमबख्त, कुछ तो मेरी मदद कर दिया कर। घर और बाहर का सारा काम अकेली जान कैसे संभाले। तुम्हारे बापू थे तो मदद कर दिया करते थे, तू तो करमजली सारा दिन सिंगार ही करती रहती है। अरे कौन सा महलों में जाकर सजना है तुझे, रहना तो इसी मिट्टी में है और सोना इसी तंबू में। देखना अम्मा, एक दिन मेरा राजकुमार आएगा और मुझे ले जाएगा। तकरीबन 6 महीने पहले कजरी के बापू दूसरे काबिले के साथ हुए एक लड़ाई में मारे गए थे। जब से कजरी के बापू की मौत हुई थी तब से काबिले के सरदार का लड़का जग्गू कजरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि वह उससे शादी करे, मगर कजरी और उसकी माँ को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काला रंग, मोटा सा, हर पल मुंह में पान डाले रखता। जग्गू से दुखी होकर एक रात कजरी और उसकी अम्मा काबिले से निकलकर मुंबई शहर की तरफ चल पड़ी। वे शहर तक पहुंची तो उनसे दो शराबी टकरा गए, लेकिन कजरी कहाँ किसी से डरने वाली थी। बस जमा दिए उन्हें 2-4 घूंसे तो भागे वे तो सिर पर पैर रखकर। जब यह सब खेल चल रहा था, सड़क के दूसरी ओर एक कार रुकी और जैसे ही कार में से एक नौजवान बाहर निकलने लगा तो वह कजरी की हिम्मत देखकर रुक गया। जब शराबी भाग गए तो वह कार वाला लड़का ताली बजाते हुए बोला, वाह, कमाल कर दिया। हर लड़की को आपकी तरह शेरनी होना चाहिए। वैसे मेरा नाम रोहित है, और आपका? दोनों माँ बेटी रोहित को हैरानी से देख रही थी। कजरी ने कहा, मेरा नाम कजरी है और ये मेरी अम्मा है। कजरी, आप दोनों इतनी रात कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? आप जानती नहीं कि मुंबई की सड़कों पर रात को कितने मवाली घूमते हैं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वरना फिर कोई ऐसा मवाली टकरा जाएगा। बाबूजी, हमारा घर नहीं है, हम मुंबई में आज ही आए हैं और किसी को जानते भी नहीं, बस रहने का कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे, कजरी बोली। ओह, तो यह बात है। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरे घर में मैं और रामू काका रहते हैं। आज रात वहीं रुक जाइए, कल सुबह जहाँ चाहे आपको सही लगे चली जाइएगा। इस वक्त अकेले रहना ठीक नहीं। रोहित ने अपनी बात रखी। मजबूरी में दोनों माँ बेटी रोहित के साथ चली गई। कजरी ने अपने बारे में रोहित को सब बताया, रात उसके घर में गुजारी और सुबह जाने की इजाजत मांगी। रोहित ने कजरी की अम्मा से कहा, माँ जी, आप जाना चाहते हैं तो जा सकती हैं, लेकिन इस अनजान शहर में जवान लड़की को लेकर कहाँ भटकोगी। आप चाहो तो यहीं पर रह सकती हो, वैसे भी इतना बड़ा घर सूना सूना लगता है। कजरी ने रोहित से पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आपका परिवार कहाँ है? मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए थे, रामू काका। ठीक है बेटा, कुछ दिन हम यहाँ रह जाती हैं, पर हम
हैरी बंजारन, कहीं तुम्हें कोई कुछ बोल ना दे। कजरी की अम्मा ने बताया, बंजारे क्या इंसान नहीं होते? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? बस आप यहीं रहेंगी, मुझे भी एक माँ मिल जाएगी। रोहित के जोर देने पर वे दोनों वहीं रहने लगे। रोहित ने कजरी को शहरी कपड़े पहनने, वहाँ के तौर तरीके सिखाए। कजरी को पढ़ने का भी शौक था, इसलिए रोहित ने घर पर ही टीचर का इंतजाम करा दिया। इसी तरह 6 महीने बीत गए। अब कजरी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एकदम शहरी तितली बन गई थी। वह थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना भी सीख गई थी। अम्मा घर पर खाना वगैरह बना देती थी और कजरी ने रोहित के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। रोहित धीरे धीरे कजरी के नज़दीक आने लगा था। रोहित की मेहरबानियों को प्यार समझ बैठी और अपना कुंवारापन उसे सौंप दिया। एक दिन रोहित कजरी को एक बिजनेस मीटिंग में लेकर गया। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रोहित ने कजरी को मीटिंग वाले आदमी के साथ जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा, तुम इन्हें खुश रखना और वापस आते हुए प्रोजेक्ट की फाइल लेती आना। खुश रखना मतलब क्या? मतलब क्या है आपका? मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप मुझे किसी के भी साथ भेज दोगे? कजरी ने हैरान होकर पूछा। कजरी की इस बात पर रोहित ठहाका लगाकर हंसा और बोला, एक बंजारन और मेरी प्रेमिका? तुमने यह सोचा भी कैसे? वह तो तुम्हारी खूबसूरती पर दिल आ गया था मेरा, इसलिए इस गुलाब की कली को बाहों में लेकर मसल दिए। मैंने तुम पर काफी खर्च किया है, अब उसके बदले मिलेगा। कम से कम तुम्हें एहसान समझ तो जाना चाहिए ना। रोहित की इस तरह की बातें सुनकर कजरी आंखों में आंसू लिए चुपचाप उस शख्स के साथ चली गई। लेकिन अगले दिन वह अम्मा से बोली, चलो अपने काबिले वापस चलते हैं। बंजारन के लिए कोई राजकुमार पैदा नहीं होता। अम्मा ने कजरी के भाव समझकर चुपचाप चलने की तैयारी कर दी और वे दोनों रोहित को बिना बताए अपनी बस्ती की तरफ निकल गए।